ललित भाई, भिवंडी, मुंबई, वकील। कौन से केस लड़ते थे? जीवदया के केस लड़ते थे। चंद्रशेखर महाराज साहब के लाडले हेमरत्न सुरश्वजी महाराजा को बहुत प्यार करते थे उनका। और ललित भाई जाबाज, धमकियां मिलती थी उनको, हमारे रास्ते से हट जाओ ललित, हम बकरों को काटते हैं तभी हमारे अंदर कुछ नहीं होता है, इंसान को काटेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। ऐसी धमकियां फोन में मिलती थी। वो ललित भाई कहते थे देख लेंगे देख लेंगे। हाँ, कई बार चंद्रशेखर महाराज साहब कहते थे तू साथ में बॉडीगार्ड रख, तेरी जान बहुत कीमती है शासन के लिए, उन पशुओं के लिए जो बेचारे बोल नहीं सकते थे। कई भी गाड़ियां जाती थी ना कत्ल खाने में, इनलीगल, रात को चले जाते थे। अब मॉब लिंचिंग का ये जमाना है ना, मॉब लिंचिंग, सब इंसानों के बारे में सोचते हैं, कोई पशुओं के बारे में सोचते ही नहीं। हम अपना दर्द तो बोल सकते हैं ना, अगर कोई तकलीफ हो ना तो हम शेयर कर सकते हैं ना। ये बेचारे पशु लोग बेजुबान किसके सामने अपना दर्द बताए कि मुझे ये तकलीफ है। जब उनके यहाँ गला कटता होगा, हम रसोई बनाते कभी गलती से हाथ जल जाता है ना तो भी हम उनके ऊपर छुरी चलती होगी, वो बेजुबान। और उनके लिए ललित भाई काम करते थे, उन बेजुबानों के लिए लड़ते थे। 50-50 साइड ट्रक से भरी हुई गायों को वो बचाकर अपने अपने गौशाला में भेजते थे। ऐसे कितने शासन के काम करते थे। और एक वो दिन चैत्र सुदी 13 दिन, जिस दिन परमात्मा महावीर देव का जन्म हुआ था, उसी दिन ही ललित भाई कोर्ट में केस लड़कर 10:30-11 बजे नीचे उतर रहे थे। 2 लोग बाइक में आए, धनाधन गोलियां उसके ऊपर चलाने शुरू की। 10, 20, 25, 50 बचना नहीं चाहिए, सब गोलियां की खत्म कर दी पूरी। और वो लाश ललित भाई की वहां पर पशुओं के लिए, मुक्त पशुओं की वो लिए एक बलिदान। वो लाश जब भिवंडी में आई, पूरा भिवंडी रो रहा था। चंद्रशेखर महाराज साहब धुसके रो रहे थे, हेमरत्न सुरश्वजी महाराज साहब रो रहे। ललित को नहीं जाना चाहिए था, ललित को नहीं जाना चाहिए था। उसको कितना बताया था कि तू बॉडीगार्ड रख, तू ये रख। देख आज ललित चला गया। पूरा भिवंडी रो रहा था और वो कई बेजुबान पशु वो रो रहे थे जिनको ललित भाई ने बचाया था। अरे ठीक है, बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान जाकर एक लड़की को छोड़ना, वो चित्र में अच्छा लगता है, पिक्चर में अच्छा लगता है। उनके वहां से एक बकरा छुड़ा कर लाओ, हालत खराब हो जाएगी। और वो एक साथ 18, 22 अनलीगल बकरे, भेड़ों को सब छुड़ा कर लाते थे। ये पिक्चर की बात अलग होती है, बजरंगी भाईजान बनना अलग बात है। और वो ललित भाई की लाश जब आई भिवंडी में, क्षेत्र सुदी 13 भगवान का जन्म, और यहाँ शासन सुबट, शासन के सैनिक की मृत्यु। एक 2 साल का बच्चा, उसका आदेश उस समय, और 4 साल के एक श्रीपाल, 2 साल का बच्चे दोनों और 4 साल के बच्चों को छोड़कर ललित भाई चले गए। कितनी छोटी उम्र के हैं ललित भाई। उनकी पत्नी की पूरी जिंदगी बाकी है, उन बच्चों की पूरी जिंदगी बाप के बिना की। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए उस घटना को, आज 15 साल हो चुके हैं शायद। 5, 7, 10 साल के बाद, 5, 7, 8 साल के बाद उनकी श्राविका पुण्या बहन उपदान किया शाहपुर में। महाराज साहब उपदान होने के बाद उनको पर्सनली बैठाया, बोला आज आपको दिल की बात करनी है, आप जवाब दोगे? अंगत प्रश्न है, पूछने हैं, आप कंफर्टेबल रहोगे? साहब पूछिए ना। ललित भाई के जाने के बाद खुद को कैसे संभाला, बच्चों को कैसे संभाला। शायद वो गए होंगे तब उनकी उम्र 24-25 साल उस बहन की होगी।
वो कहते साहेब, संघ है ना, संघ के लिए, शासन के लिए फना हुए थे, शासन के लिए शहीद हुए थे। संघ ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला, पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली थी, घर मंदिर बना दिया, भगवान की भक्ति में दिल को लगा दिया, पूरा पूजा भी करने जाती थी ना मंदिर में। पुनिया बहन आप आगे आओ, हम क्या भगवान को अर्पण कर देंगे? मंदिर के बाहर पुजारी के पास 5-10 रुपए के फूल लेकर हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। आपने तो आपके माथे का सिंदूर, आपके जीवन का सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। आप पहले पूजा करने का अधिकार पहला आपका है, आपका है। फिर साहब ने दूसरा प्रश्न पूछा, साहब संघ ने संभाल लिया, परिवार ने संभाल लिया, भगवान ने संभाल लिया, दूसरा प्रश्न पूछा महाराज सर ने, ललित भाई की याद आती है? एक पत्नी को ये प्रश्न जब उसके 25 साल में वो विधवा हो जाए, पूछा जाए, उसके लिए कितनी मुश्किल है। साहिब झूठ नहीं बोलोगी, याद तो आती है। जब बच्चे को स्कूल में से पेरेंट्स को बुलाने को बोलते हैं तब उसे लगता है, याद आती है। लेकिन साहब एक बात दिल से कहनी है, दीक्षा ही लेने जैसी है, दीक्षा ही लेने जैसी है। लेकिन अगर किसी कारण से भविष्य में अगले भाव में संसार मांडना पड़े ना, संसार के बंधन में बंधना पड़े ना, भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हो, ललित भाई जैसा ही श्रावक जिंदगी में देना, उसके नाम के 7 मिनट का सिंदूर लगाकर 8वें मिनट भी वो शासन के लिए फना हो जाएगा ना, जिंदगी भर उसके नाम से जी लोगी, उसके नाम से जी लोगे। 7 मिनट उसके नाम का सिंदूर लगाने को मिल जाएगा ना, लेकिन शासन के सैनिक का सिंदूर मेरे क्या रहेगा? 8वें मिनट वो वापस शासन के लिए फना हो जाएगा। ये एक श्राविका, ये प्रभु के शासन की श्राविका के शब्द साहब जी लोगी। लेकिन अगले भाव में भी अगर संसार मांडना पड़े, संयम भी लेना चाहिए, लेकिन मेरा संसार बाकी हो तो उस पति के रूप में तो ललित भाई को मैं चाहूंगी, ललित भाई को चाहूंगी। साहब उनको जिंदा रहना चाहिए था, हमारे लिए नहीं, हम तो जी रहे हैं साहब। लेकिन उन मूक पशुओं के लिए, वो बेजुबान पशुओं के लिए जो बोल नहीं सकते, उनके लिए जिंदा होना चाहिए था। दुख होता है साहब जब पेपर पढ़ती हो, 40 पशु की गाड़ी ट्रक लेकर, हाँ वो कत्ल खाने में चले गए, ललित मेरे ललित होते ना, एक पशु को नहीं जाने देते, एक पशु को नहीं जाने देते। उनको जिंदा रहना चाहिए था, हमारे लिए नहीं, उन पशुओं के लिए, उन पशुओं के लिए, उन पशुओं। घास लेकर गायों को खिलाना बहुत आसान है। हाँ, जीवदया में जाकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 50,000 लिखाना आसान है। उन बेजुबानों के लिए लड़ना, मरना, एक बार हृदय से ललित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। शासनम जिन शासनम, शासनम